हेलो एवरीवन, दिस इज आमेश्वर और आप देख रहे हैं कैलकुलस सीरीज की पार्ट सेकंड वीडियो। और इस वीडियो में जो है कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो क्वेश्चन वो करने हैं, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, और अगर जो भी कंटिन्यूटी का टॉपिक है उस टॉपिक से किस तरह के जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें जो कुछ टाइप्स बताऊँगा कि अगर उस टाइप्स को अगर जो है कि उस टाइप्स को अगर आप जान लोगे तो आप जो कि एनसीईआरटी नहीं बल्कि जो है कि आप डिफरेंट बुक्स के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और इसके पहले वीडियो मैंने जो है कि आपको मतलब कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, जिससे जो है कि कैसे जो है कि मतलब कंटिन्यूटी क्या है और कैसे जो है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसको मैं जो है कि मैंने वीडियो में उस पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था। तो अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। फिर इस वीडियो में जो है कि आपको उस टाइप मतलब उस टॉपिक से जितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको बताऊँगा। ठीक है, तो उससे पहले मैं जो है कि कुछ थोड़ा सा प्रॉपर्टी कुछ डिस्कस कर ले रहा हूँ, और कुछ जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो कि 1-2 नंबर क्वेश्चन होते हैं उसको मैं जो है कि डिस्कस कर ले रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि देखिए, केवल एनसीईआरटी क्वेश्चन करने से आपका जो है कि नंबर अच्छे नहीं आ सकते हैं। ठीक है, आपको जो है कि मतलब देखो, कंटिन्यूटी पढ़ने का मतलब क्या, मतलब कंटिन्यूटी मतलब मैथमेटिक्स पढ़ने का मतलब क्या होता है कि क्या वही क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में है, जो बुक आप पढ़ते हो क्या वही बुक का क्वेश्चन है, या फिर उस तरह के क्वेश्चन किसी भी बुक का मिल जाए तो आप कर लो। तो बेस्ट चीज़ तो यही है ना कि अगर जो है कि आप ऐसे पढ़ो जिससे कि जो है कि उस टॉपिक से जैसे भी क्वेश्चन मिले, चाहे जिस भी बुक से मिले, चाहे कोई भी दे, तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो। ठीक है, तो इसीलिए जो है कि मैं केवल एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, मैं जो है कि मैं एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं टच करूँगा, और जो मतलब जिस तरह के क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी में या फिर डिफरेंट बुक में, उस तरह क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे उसके मैं टाइप्स बताऊँगा। ठीक है, जिससे कि आप हर तरह क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने उसमें कुछ जो है कि प्रॉपर्टी बताया था। ठीक है, प्रॉपर्टी ये था कि जैसे कि देखिए उसमें मैंने प्रॉपर्टी बताया था कि जो पोलोमियल फंक्शन होते हैं क्या होते हैं, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस होते हैं। ठीक है, बताया था ना मैंने, तो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस होते हैं। और मैंने बताया था कि जो साइन कॉस ऐसे वो भी जो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ और भी कुछ फंक्शन है जिनकी जो है कि जो क्या होते हैं, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस होते हैं। वो कौन कौन से फंक्शन हैं? तो सबसे पहले जो है कि मैंने बताया था आपको कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस होते हैं। सेकंड जो है कि आपका है जो कि आपका लीनियर फंक्शन है ना, लीनियर भी फंक्शन क्या होते हैं, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस होते हैं। थर्ड जो है कि आपका जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं ना, कांस्टेंट मतलब कि नंबर होंगे जो है ना, कांस्टेंट फंक्शन किसको बोलेंगे, वही ना, जैसे y इक्वल टू 4 है ना, यानी कि जो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, मतलब 5 है, सॉरी एफ एक्स इक्वल टू 4 है ना, जो भी नंबर है वही सब तो होता है ना कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, या फिर 4 क्या है तुम्हारा, मतलब ये कांस्टेंट ही है ना, तो इसी को बोलते हैं हम कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, वैसे ही तुम्हारा जो फोर्थ आपका आएगा वो है आपका वो है आपका जो है कि आइडेंटिटी फंक्शन है ना, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, आपने जो पढ़ा होगा आइडेंटिटी फंक्शन को, रिलेशन फंक्शन है। ठीक है, तो आइडेंटिटी फंक्शन ये भी क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। ठीक है, ये भी कॉन्टिन्यूस होगा एवरीवेयर। और फिफ्थ आता है आपका जो कि रेशनल फंक्शन। ठीक है, अब रेशनल फंक्शन क्या होता है, देखो तो रेशनल फंक्शन, देखो जो रेशनल फंक्शन होता है वो क्या होता है, जैसे मान लो कोई फंक्शन है, जैसे कोई पोलिनोमियल फंक्शन है पी एक्स है ना, या फिर कोई फंक्शन है पी एक्स है और क्यू एक्स है। ठीक है, देखो जो कोई फंक्शन है पी एक्स है और क्यू एक्स है, तो मैंने जो रेशनल फंक्शन कैसे होता है, पी अपन क्यू का फॉर्म में होता है ना, तो मैंने लिखा है पी अपन क्यू का फॉर्म में। तो देखो ये फंक्शन जो है ना क्या होंगे, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस तो होंगे, लेकिन कहाँ पे नहीं होंगे, क्यू एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब जो क्यू एक्स की वैल्यू है वो जो है कि 0 नहीं होनी चाहिए। ये फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस तो है, लेकिन अगर ये क्यू एक्स इक्वल टू 0 हो जाए तो वहाँ पे ये डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा, यानी कि यह फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है लेकिन क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए बस, है ना। ठीक है, मतलब क्यू एक्स इक्वल टू 0 पे क्या है, ये डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो ये सब जो है कि प्रॉपर्टी है आपका। अब देखो जो है कि मैं टाइप्स बताने से पहले जो है कि मैं जो है कुछ बेसिक क्वेश्चन बताऊंगा जो कि 1-2 नंबर क्वेश्चन आते हैं, उसको भी आप जान लो ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इसको आप नोट करना है तो नोट करो, या फिर मिटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको आप नोट ही कर लो, कर लो आप नोट, वीडियो पॉज कर। जैसे कि मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू है 2x प्लस 3 जो दिया है, और एट एक्स इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया, बिल्कुल बेसिक से मैं चल रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं चाहता नहीं ना कि केवल जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वही जो है कि जो तेज़ बच्चे हैं ना केवल वही जाने। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, जो भी मैं ये जो वीडियो सीरीज स्टार्ट किया है, ये जो है कि जो वीक स्टूडेंट हैं वो भी उनके लिए भी सही है, जो मीडियम उनके लिए भी है, और जो स्ट्रॉन्ग है उनके लिए भी है ना। सभी जो है कि एवरेज मतलब सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, है ना। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन लेकर आऊँगा, फिर थोड़ा उससे थोड़ा सा हार्ड, फिर उससे भी हार्ड, मतलब हार्ड मतलब कि थोड़ा सा हाई लेवल का। ठीक है,
तो देखो हार्ड तो कुछ वैसा होता नहीं है ना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कि हार्ड होगा, बस उसको समझने का तरीका होता है, जिसको जो अगर आसानी से करेगा तो आसान हो जाएगा, है ना। देखो जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, एट एक्स इक्वल टू 1 है, ये क्वेश्चन सिंपल है। तो हमें दिखाना है कि ये एट एक्स इक्वल टू 1 पे क्या है, ये कॉन्टिन्यूस हमें दिखाना है इसको, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। मतलब हमें दिखाना है क्या कि कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 एट एक्स इक्वल टू 1 कॉन्टिन्यूस दिखाना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, अब हमें इसमें कॉन्टिन्यूस दिखाना है। तो देखो सिंपल जो है कि मैंने बताया था, देखो अगर जो है कि इसको आप सॉल्व करोगे तब भी जो है कर सकोगे, या फिर बिना सॉल्व किए भी इसे बता सकते हो आप। जैसे बताओ ये कौन सा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है कौन सा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है। और मैंने अभी बताया था कि जो लीनियर फंक्शन होते क्या होते हैं, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस होंगे। इसका मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू 1 है ना, यानी कि 1 पे भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो ऐसे ही कॉन्टिन्यूस हो गया। या फिर इसे सॉल्व करके भी बोलोगे अगर, तो क्या होता है फार्मूला, एल एच एल इज इक्वल टू क्या होता है, आर एच एल इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, क्या होता है F1 है ना, एक्स इक्वल टू 1। तो देखो इसको हमें एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू F1 दिखाना है, ठीक है। तो क्या करना है, अब देखो इसका फॉर्मूला तुमको पता ही है, एल एच एल कैसे होता है, एल एच एल निकालते हैं कैसे बताओ। एल एच एल होता है तुम्हारा लिमिट एच टेंस टू 0, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैंने फार्मूला ये वाला बताया था पीछे वाले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में। तो देखो इसमें क्या होता है, 1 माइनस एच हो जाएगा, और फिर करोगे आगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस एच, मतलब इसमें पुट कर दो तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस एच, और हो जाएगा तुम्हारा +3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एच 0 हो जाएगा, है ना, तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 3 यानी कि हो गया 5। ओके राइट, यहाँ से समझ आया। आर एच एल निकालो, देखो आर एच एल होता है लिमिट एच टेंस टू 0, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस एच, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एच और +3, एच की वैल्यू 0 यहाँ पे रखो तो ये हो जाएगा 2 + 3 यानी कि 5, यही 5 आया, यानी ये दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए ना। अब देखो तो क्या ये इक्वल है, हमें ये इक्वल दिखाना है। तो अगर हम F1 निकालेंगे तो यहाँ पर देखो F1 निकालेंगे तो 1 को जो है ना इसमें पुट करना होता है, यानी कि 2 1 + 3, तो 2 1 कितना होता है 2 ही होगा, और 3, तो ये मिला के हो जाएगा क्या 5, यानी ये तीनों क्या होगा, इक्वल हो गया ना। देखो तो ये तीनों इक्वल हो गए। अब वैसे मैंने ही बोला था कि जो लीनियर फंक्शन होते हैं क्या होते हैं, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 4 कुछ भी नंबर हो, वो हर जगह क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन था, मैंने समझाने के लिए किया। अब अगर देखो जैसे और भी कोई क्वेश्चन, जैसे मान लो सेकंड क्वेश्चन आपका है, जैसे बस मैं बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, मतलब ये एक ही नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो जो ये क्वेश्चन दिया तुम्हारा ना, एफ एक्स इक्वल टू दिया है तुम्हारा मॉड x + 1 x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 तो 1 होगा। अब बताइए फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है ना, ये दिखाना है। देखो क्या करना है, अगर जो है कि देखो यानी कि अगर x नॉट इक्वल टू 0 है ना, इसका मतलब क्या है कि x जो है कि सॉरी, अगर 0 से x छोटा है तो ये होगा, अगर बड़ा है तो यही होगा। ओके, ये तो पता समझ आएगा, यानी कि ये तो समझ आ गया ना कि क्या करना है, यानी कि अगर x से छोटा होगा, 0 जो है कि x से छोटा, सॉरी क्या बोल दिया मैं, देखो अगर जो है कि 0 से x छोटा होगा तो यही होगा फंक्शन, अगर जो है कि 0 से x बड़ा होगा तो यही होगा, और अगर 0 के इक्वल होगा तो 1 होगा, ठीक है। इतना समझ आया। बस इसको जो है इस फंक्शन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू ये मैं ऐसे करूँगा तो ये हो जाएगा। देखो अगर मान लो 0 अगर जो है ना x 0 छोटा होगा, तो 0 छोटा मतलब क्या है, निगेटिव, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव हो जाएगी, यानी कि ये क्या हो जाएगा -x + 1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर x इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या हो रहा है, 1 आ रहा है, ओके। अगर x इज ग्रेटर देन 0 तो यही फंक्शन होगा ना, लेकिन x जो है ना 0 से बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव होगा ना, 0 से पॉजिटिव होता है ना, अगर 0 से कोई भी नंबर होगा ज़्यादा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी पॉजिटिव होगा तो ये क्या हो जाएगा, मॉड x का जो है कि x हो जाएगा पॉजिटिव x, तो +1 हो जाएगा, ठीक है। इसको जो है कि हम ऐसे लिख सकते हैं, आए समझ में। देखो 0 से अगर जो है कि छोटा होगा x तो निगेटिव होगा, क्योंकि 0 छोटा क्या होगा, निगेटिव होता है, तो इसको मैंने मॉड से हटा दिया। अब 0 होगा तो ये, और 0 से ज़्यादा होगा तो ये होगा, क्योंकि 0 से बड़ा पॉजिटिव होता है, राइट, ऐसा समझ में। उसके बाद देखो एफ एक्स इज इक्वल टू, अब इसको थोड़ा सा इधर करो, देखो लाइट जो है ना चमक रही हुई है ना, तो मैं बता दिया जो बोल रहा हूँ उसको आप सुन लो, है ना, क्योंकि थोड़ा सा लाइट का इशू है। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू तुम्हारा कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा, अगर 0 से अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ो, इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। अब देखो एल एच एल निकालता हूँ मैं, है ना। अब देखो एल एच एल निकालूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, बताओ एल एच एल क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना फार्मूले, अब फार्मूले जो कि मैंने बता चुका है पहले वीडियो में, तो मैं यहाँ डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। अब देखो एफ एक्स मैं लिखूँगा लिमिट एच टेंस टू 0, है ना, लिमिट एच टेंस टू 0,
और फिर ये हो जाएगा तुम्हारा 0 माइनस एच। ओके, 0 माइनस एच यानी इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, इसको पुट करो तो ये हो जाएगा माइनस 0 माइनस एच। देखो ये भी 0 है, ये 0 ये वाला है ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सी क्या है, 0 है ना। यहाँ पे सी क्या था, 1, मतलब सी मतलब क्या है, x1 था ना, वहाँ पे x क्या है, 0 है, तो इसलिए मैंने 0 लिया यहाँ पे 0 माइनस एच। ठीक है, तो ये जो है ना हमारा हो गया हाँ, तो ये हो गया हमारा। फिर ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, यानी इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 अगर पुट कर दूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा पूरा, यानी 1 आया। उसके बाद से देखो ये हो गया तुम्हारा RHL निकालते हैं आप, ये तो LHL हो गया। अब ये RHL निकालेंगे हम तो कितना होएगा, ये हो गया तुम्हारा 0 प्लस एच होगा, होता है ना RHL में, राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, 0 प्लस एच होगा ना, C प्लस एच होता है, लेकिन C क्या है यहाँ पे, 0 है। ओके, अब C मैं क्यों बोल रहा हूँ, C मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो जो है कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है। ओके, उसको आप देख लेना, इसलिए मैं बता रहा हूँ, उसको आप देख लो। ओके, अब देखो, अब आगे जो है क्या होगा, ये हो गया तुम्हारा, अब x जो है क्या है, बड़ा है ना, तो क्या होगा 0 से, ये होगा x+1 वाला। ठीक है, इसको थोड़ा और नीचे आ जाओ, x+1 वाला होगा तो देखो तो 0 प्लस हो जाएगा h, और ये हो जाएगा +1, यानी कि इसको मैं 0 अगर पुट करूँ h पे 0 अगर मैं पुट करूँ तो ये हो जाएगा 1, यानी इसका भी 1 आ गया। और पुट कर रहा हूँ मैं f, क्या है तुम्हारा 0 है ना, और f 0 पे कितना आ रहा है वैल्यू, f 0 पे जो है कि तुम्हारी जो वैल्यू आ रही है 1 आ रही है, इसको 1, यानी कि देखो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0 हो गया ना, यानी तीनों इक्वल हैं। देखो तो ये भी और ये इसके इक्वल है, इस वाले के, तो तीनों आपस में इक्वल है, यानी क्या है, ये कॉन्टिन्यूस होगा x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो ये फंक्शन तुम्हारे ऐसे क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन है। एक और तीसरा क्वेश्चन देख लो, तो इस तरह से बेसिक क्वेश्चन आएंगे, मतलब 1-2 नंबर में। ठीक है, अब देखो जो है कि जब भी मॉड वाले आएंगे ना, मॉड वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसको तोड़ोगे ना तो ऐसे ही होगा, एक नेगेटिव एक में पॉजिटिव। अब देख लेना ना कि 0 छोटा हो रहा है कि नहीं, ऐसे कि पता चले कि 2 से छोटा कोई अपन नेगेटिव मान लो, है ना, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो 0 छोटा होगा तो नेगेटिव होगा। ठीक है, ओके, अब देखो अगला, तो चलो देखो एक और क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं, आप इधर देख लो, एक और क्वेश्चन इधर देख लो आप। जैसे कि मान लो थर्ड क्वेश्चन ये है कि अगर जो है ना मान लो कोई f(x) इज इक्वल टू दिया है sin x स्क्वायर दिया है, sin x स्क्वायर दिया है। ओके, तो देखो sin x स्क्वायर दिया है, इसका मतलब क्या है। अब देखो क्या ये फंक्शन देखो आपको ऐसा लग रहा है कि ये मतलब इस प्रकार होगा, जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, gx इज इक्वल टू sin x और hx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख दूँगा ना, तो इसको देख करके आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो है कि आपका जो फंक्शन है वो आपका जो है क्या है, एफ एक्स इक्वल टू जो है आपका एक सेकंड, वो जी एक्स है ना, तो हाँ, यानी कि जी एच एक्स है। ठीक है, ये है ना, हाँ। तो अगर जो है कि इसको आप अगर देखो, जैसे कि इसको देख के आपको कैसा लग रहा है, इस फंक्शन को देख के आपको कुछ माइंड में आ रहा है, जो रिलेशन में जो है कि आपने पढ़ा होगा कि एफ ऑपरेटर टू जी, जी ऑपरेटर टू एफ, है ना, ऐसे आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसको देख के आपको ऐसा ही लग रहा होगा। देखो साइन एक्स और एक्स में जो है कि एक्स स्क्वायर रखा गया। अब देखो अगर जो है कि जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स हो और एच एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, यानी कि देखो अगर मैं जी एच एक्स निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो एच एक्स कितना है, एच एक्स हमारा कितना है, एक्स स्क्वायर है, यानी जो अगर मैं इसको मैं, अब देखो यहाँ पे x था तो यहाँ पे साइन एक्स था, यहाँ पे जी एक्स स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि जो ये साइन एक्स स्क्वायर आया है वो इससे आया है, जी एक्स और एच एक्स से, ये मैंने माना है ना। ठीक है, यानी ये पहले जो है कि ऐसा आने से पहले ये ऐसा होगा, है ना, ये दो फंक्शन होंगे जिनको मिल करके ये साइन एक्स स्क्वायर आया है, राइट। ओके, अब देखो ये आया है और इसी को जो है ना मैंने माना है क्या, इस जी एक्स स्क्वायर को मैंने माना है क्या, एफ एक्स माना है, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर, यानी कि इसी को मैंने माना है। ठीक है ना, तो इसी को मैंने माना है। अब देखो जी एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है, और एच इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, और हमको पता है कि साइंस क्या होता है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस होता है, तो ये तो कॉन्टिन्यूस हो गया। अब बताओ एच एक्स इक्वल टू क्या होता है, एच एक्स तुम्हारा क्या है, पोलिनोमियल है, तो बताओ पोलिनोमियल भी क्या होता है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस होता है, यानी कि जब ये कॉन्टिन्यूस है और ये कॉन्टिन्यूस है तो साइन एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, राइट। क्योंकि देखो ये जो है इसको मिलकर के ही तो ये बना है ना, तो क्या होगा, ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, है ना। तो देखो इसका मतलब आप ये समझो यानी अगर ये कॉन्टिन्यूस है, साइन एक्स तो कॉन्टिन्यूस होगा और ये कॉन्टिन्यूस है, तो इन दोनों का जो
जो आया है तुम्हारा जी ऑपरेट टू एच एक्स है ना, यानी कि एफ एक्स आया है जो है ना, वो आपका क्या है साइन एक्स स्क्वायर है, यानी ये भी क्या होगा कॉन्टीन्यूस होगा, ये भी आपका क्या होगा ये भी आपका कॉन्टीन्यूस होगा। ठीक है, यानी इससे ये पता चलता है कि अगर जो है कि अगर मान लो अगर कोई फंक्शन हो है ना, यानी कि ये चलता है, अगर मैं यहाँ पे इसका कंक्लूजन दे रहा हूँ कि अगर जो है कि कोई फंक्शन हो एफ एक्स और जी एक्स, मान लेता हूँ ना कोई फंक्शन है वो एफ एक्स है और जी एक्स है, ये दोनों ही क्या है कॉन्टीन्यूस है ना, एवरीवेयर कॉन्टीन्यूस दोनों फंक्शन है। तो जो हमारा एफ फॉग एक्स आएगा ना, जो फॉग एक्स इसको हम बोलते हैं एफ ओ जी है ना, ये जो आएगा ना हमारा एफ ऑपरेटर टू जी है ना, तो ये क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा, यानी कि अगर ये कॉन्टिन्यूस और ये कॉन्टिन्यूस तो ये भी क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा। वो मैंने देखी अभी जो है कि मैंने इसको समझाया कैसे, मतलब अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूस होगा और ये कॉन्टिन्यूस होगा एवरीवेयर, तो ये भी क्या होगा एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस होगा। ये कैसे मैंने जाना, इस एग्जाम्पल से जाना, राइट। तो इसको आप नोट कर लो, फिर जो है कि मैं अगला कुछ बताता हूँ और कॉन्सेप्ट, या फिर चलो अब इसको आप नोट कर लो है ना, फिर जो है कि हम क्वेश्चन कराते हैं। एक और चीज़ देख लो एक और चीज़ देख लो आप, अब देखो एक और चीज़ देख लो यहाँ पे साइड में, एक बार में एक ही बार देख लो। जैसे मान लो दिया है तुम्हारा, अगर कोई फंक्शन है, इसको बारे में मैंने बताया था शायद, एक्स इज इक्वल टू दिया है आपका और जाओ जैसे 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 हाँ 1/x स्क्वायर माइनस 1 है ना, ये फंक्शन दिया है तुम्हारा है ना। तो ये फंक्शन दिया है, तो ये क्या है, ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है, लेकिन ये भी क्या होगा कॉन्टिन्यूस तो होगा पूरा फंक्शन, लेकिन ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि एक्स नॉट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये जो है कि नहीं होना चाहिए, राइट। यानी कि देखो ये डिनोमिनेटर में है ना, तो डिनोमिनेटर में है, तो इसलिए जो है कि हमारा ये फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन किस पॉइंट पे नहीं होगा, 1 और -1 पे नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइन हो जाएगा फंक्शन, और जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइन होता है वहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं होती है, एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी वो डिसकंटिन्यूटी होता है, वहाँ पे डिसकंटिन्यूस होता है, ठीक है। इसको हम नोट कर लो, फिर मैं जो है कि क्वेश्चन के टाइप्स करा रहा हूँ। अब देख लो कौन कहाँ कैसे है, इसको जो है कि इसको ऐसे कर लो, सांप बन गया, इसको यहाँ से करके और कहाँ गया, इसको बहुत ही ज़्यादा मैंने चलो इसको आप ऐसे नोट कर लो ना। चलो अब देखो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, अब ऐसे जो कोई नहीं पढ़ाता है ना, अब मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, ताकि देखो क्योंकि केवल एनसीईआरटी से आपको कुछ, देखो एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र है आपके लिए, लेकिन केवल एनसीईआरटी ही पढ़ करके ना आप 95+ स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। यानी कि आपको क्वेश्चन करने आना चाहिए, चाहे मतलब इस प्रकार से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो ना, ताकि जो है कहीं से भी क्वेश्चन मिल जाए, किसी भी दुनिया किसी भी कोने से कोई आदमी इंसान आकर तुमको क्वेश्चन देना करने के लिए इस टॉपिक से, जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो उसको जो है कि आप कर लो क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलो आप नोट करो, फिर मैं जाएगी अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब देखो जो तुम्हारा फर्स्ट टाइप है, इसमें पूछता है कि चेक द कॉन्टिन्यूटी या फिर डिस्कस कॉन्टिन्यूटी, मतलब हमें कॉन्टिन्यूटी को चेक करना होता है किसी पॉइंट पे, राइट। और सेकंड टाइप में पूछता है तुम्हारा कि फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, मतलब कोई फंक्शन दिया होगा, उसमें पता करना होगा कि वो जहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस है कोई फंक्शन, उस पॉइंट के सभी पॉइंट को पता करो, मतलब उसको जाएगी चेक करो, ठीक है। तो सेकंड टाइप में होता है। थर्ड टाइप में क्या पूछता है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के या फिर ए जो भी हो, इस तरह से पूछता है, मतलब किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है अगर वो कंटिन्यूस होता है तो, ठीक है। फोर्थ टाइप में क्या पूछता है कि अगर कोई फंक्शन दिया हो, ठीक है, तो हमें पता करना होता है कि रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल, तो उसमें कुछ वेरिएबल दिए होंगे, उसके बीच में रिलेशन पता करना होता है, ठीक है। तो उसको जो है कैसे करेंगे, तो इस कॉन्टिन्यूटी में यही 4 टाइप क्वेश्चन होता है। तो पहला टाइप को देखते हैं। देखो पहला टाइप में क्या होता है कि दिया है तुम्हारा एफ एक्स इक्वल टू दिया है तुम्हारा 2x² माइनस 3x माइनस 2 अपान x माइनस 2 इफ़ नॉट इज इक्वल टू 2, इफ़ x इज नॉट इक्वल टू 2। फिर दिया है क्या, अगर x इक्वल टू 2 हो तो 5 है, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, अब देखो इसको अब इस सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, मतलब कैसे जो कि हमें क्वांटिटी चेक करेंगे। तो हमें जो कि तो पता है कि 2 पे ही हमें क्वांटिटी चेक करना है, लेकिन इसको हमें चेंज करना होगा, इसको हमें तोड़ना होगा। तो ये जो है कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन तोड़ोगे आप, तो देखो इसको तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2x² और ये हो जाएगा -4x और माइनस प्लस x माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2x कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस x माइनस 2। अब ये तोड़ने आपको आता है ना, ये जो क्लास 8 से ही आप पढ़ रहे हो ये सब,
इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो अब इसको आप तोड़ोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा, आपका जाएगा 2x+1 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x-2 हो जाएगा, यानी कि जो फाइनली आपका ये आएगा। तो फाइनली जो है कि ये क्वेश्चन आएगा। अब देखो इसके अपान में क्या है आपका -x-2 है ना, अगर मैं इसको जो है कि यहाँ पे नोट करूँ तो x-2 और x-2 कट जाएगा, यानी जो फाइनल जो है कि आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो 2x+1 और ये हो जाएगा 5। जो फाइनल क्वेश्चन बनेगा वो होगा 2x+1 और ये 5 होगा, और x≠2 और x=2 ये होगा। ठीक है, ये आपका जो है कि फाइनल आंसर होगा। ये जो है कि आपका फाइनल आंसर होगा, सॉरी ये जो है कि आपका फाइनल क्वेश्चन होगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो कैसे करेंगे। अब इसको मैं सॉल्व, यहाँ पे इफ मैंने नहीं लिखा है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब देखो इसको आप सॉल्व करोगे कैसे, तो हमें LHL निकालना होगा पहले, तो LHL निकालते हैं। देखो LHL निकालेंगे तो क्या होता है, लिमिट h→0 है ना, और उसके वजह से होता है तुम्हारा कितना है 2 है ना। तो अब देखो 2x≠2 है, यानी कि x जो है ना 2 के इक्वल नहीं है, मतलब क्या कि 2 से छोटा होगा और बड़ा होगा, यानी 2 से छोटा होगा तो यही फंक्शन, बड़ा होगा तो यही फंक्शन। तो इसका मतलब ये 2 से छोटा -2 -h। अब ये फार्मूला मैंने बताया था पहले वीडियो में, ये बार बार ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब ये जो है कि आपका हो गया। अब इसको तो आप यहाँ पे f लिख दो ऐसे, है ना, f होता है ये। फिर अगला जो है कि आएगा तो आपका लिमिट, ये fx, x के जगह पे ये मैंने लिखा है क्योंकि fx होता है फार्मूले में। तो ये हो जाएगा h→0 और 2 -h, अगर मैं x की जगह पर 2 -h रखना है ना, कि fx जो है कि आपका क्या है इतना है, तो f 2 -h में रखेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 और 2 -h और +1। ठीक है, अब देखो ये समझ में नहीं आ रही, समझ में आ रहा नहीं वाला कैसे किया है, ये चीज़ मैंने बताई थी पहली वीडियो में। ठीक है, यानी कि देखो लिमिट fx होता है, तो यहाँ पे अगर x होता है तो ये है ना x जो है कि, अगर देखो अगर यहाँ पे x है, अगर जो है कि ये fx यहाँ लिख दो, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है। वैसे ही अगर यहाँ पे 2 -h हो जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 -h हो जाएगा x की जगह पे, तो वही मैं लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ये LHL वाला है। तो +1 कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 और h को 0 अगर यहाँ पर रख दोगे तो ये 2 2 4 और 5 हो जाएगा यहाँ पे। फिर RHL कितना हो जाएगा, RHL हो जाएगा लिमिट h→0 और ये हो जाएगा f 2 + h इज इक्वल टू 2 + h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, लिमिट h→0 और ये हो जाएगा 2 + h। मैं बताया था ना कि अगर जो है कि 2 से छोटा हो तो यही फंक्शन, 2 से बड़ा हो तो यही फंक्शन। ठीक है, तो 2 + h ले लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा 2 × 4 और ये भी 0 हो जाएगा, तो 2 × 4 और 4, एक सेकंड यहाँ पर 1 मैंने छोड़ दिया, +1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × 4 और 2h हो जाएगा, और 2h क्या है 0 है ना, तो 0 हो जाएगा, यानी कि +1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो गया। इसको आप यहाँ लिख दो क्योंकि आगे सॉल्व करना है ना, तो यहाँ नीचे लिख दो आप, इसको जगह नीचे लिख करके ऐसे, ये हो जाएगा 4 और +1 इज इक्वल टू 5। तो 5 आ गया इसका। अगर मैं फिर f2 निकालूँ अगर, तो कितना होगा, f2 इज इक्वल टू क्या होगा, f2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखो अब इसमें जो है कि LHL RHL और f2 क्या हो रहा है, तीनों इक्वल हो रहा है ना, यानी ये फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये फंक्शन जो है कि कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस तो ये फंक्शन क्या होगा, इट इज़ कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5। ठीक है, सॉरी एट x इज इक्वल टू किस पे है, एट x इज इक्वल टू 2 पे है। ठीक है, तो ये ऐसे होगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, ऐसा होगा ना। अब देखो ये कैसे मैंने किया है, बस देखो ध्यान से, बस ये जो है ना इस चीज़ को मैंने बताया था ना पहले वीडियो में। तो ये देखो बस यहाँ पे fx होता है तो x की जगह पर 2 - h है, क्यों, क्योंकि LHL है, लेफ्ट हैंड लिमिट है। RHL में है ना 2 + h होता है, और 2 क्या है तुम्हारा, जैसे उस फार्मूले में क्या होता है c होता है ना, तो c तुम्हारा वही 2 ही है ना। ठीक है, अब देखो आए समझ में, यानी कि इट इज़ कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2। अगला क्वेश्चन देखो कैसे होता है, अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है इसमें। अब देखो इसमें दिया है क्या कि f(x) इक्वल टू 2x 0 और 2x इफ़ x < 0 और 0 से 1 के बीच में है 0,
और 1 से बड़ा है तो 4x है। यानी कि अगर जो है कि 0 छोटा है तो 2x फंक्शन दिया है, अगर 0 से 1 के बीच में है तो 0 दिया है, और x से बड़ा है तो 1 से बड़ा है तो 4x दिया है। इसको आप कैसे करोगे? तो देखो कैसे करोगे, देखो एक चीज़ मैं बता दूँ आपको। देखो फंक्शन की जो क्वांटिटी चेक की जाती है, जहाँ पे कर्व क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो। देखो यहाँ पे यहीं पे चेंज हमें चेक करना होगा, यानी 0 पे। देखो 0 से छोटा है तो ये है, और 0 से 1 के बीच में तो ये है, यानी कि क्वांटिटी जो है कि 0 पे चेंज हो रही है। ठीक है, यानी कि जो कर्व है वो 0 पे चेंज हो रहा है। फिर देखो यहाँ पे 1 से छोटा है तो ये है, और 1 से बड़ा है तो ये है, यानी कि 1 पे जो है कर्व चेंज हो रहा है। इसीलिए हमें जो है कि यहाँ पे तो 2 पॉइंट है, समझ में आ रहा है, कहीं पे 3-4 पॉइंट होगा तो उसको कैसे पहचानो, उसलिए बता रहा हूँ मैं कि जहाँ पे कर्व की जो डायरेक्शन चेंज, जहाँ पे कर्व चेंज होता है ना, जहाँ पे कर्व जो है कि डेविएट होता है, वहीं पे जो है कि हम कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, LHL निकालना है। LHL निकालना है इज इक्वल टू, अब देखो पहले हम 0 पे चेक करेंगे, ठीक है, फिर 1 पे चेक करेंगे। तो 0 पे चेक करेंगे, देखो यानी कि जो लिमिट, अब देखो मैं पूरा इसमें तो मैं एक स्टेप छोड़ दिया, हो सकता है ना समझ में आए आपको, है ना, तो उसमें मैं पूरा स्टेप लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो लिमिट जो है कि LHL इक्वल होता है पूरा फार्मूले के साथ, ये होता है x टेंस टू 0, ठीक है, और यहाँ पे होता है क्या, fx होता है। अब पूरा मैं फार्मूला ही लिख रहा हूँ ना, क्योंकि हमें लग रहा है कि आपको ना समझ में आए, इसलिए मैं इस क्वेश्चन में पूरा फार्मूला लिख रहा हूँ। इसमें मैंने ना ये वाला नहीं लिखा था, बस, है ना। तो देखो इसमें जो है कि मैंने लिखा है लिमिट fx x टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 और f 0 माइनस h। अब देखो यहाँ पे मैंने 0 माइनस h क्यों लिखा है, क्योंकि देखो 0 के जस्ट लेफ्ट में, 0 के जस्ट लेफ्ट में मतलब क्या, मतलब 0 के जस्ट पास में, और जो h है ना, h है जो है कि वो जो है कि बहुत इसकी वैल्यू कम होती है, मतलब 0.00 मतलब बहुत ही ज़्यादा कम होती है। इसीलिए जो है कि 0 के जस्ट लेफ्ट में जो होता है वो 0 माइनस h होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जो है ना, मैंने जो क्वेश्चन जो मैंने फार्मूला लिखवाए थे उसमें जो है कि मैंने c माइनस h लिखवाए थे LHL के लिए, और c प्लस h लिखवाए थे मैंने RHL के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे c क्या है, 0 है, तो मैंने ऐसे लिखा है। ओके, अब देखो बस इतना ध्यान रखना कि जो 0 माइनस h है ना, वो जो है कि h आपका निग्लिजिबल है, बहुत इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, और ये 0 के जस्ट लेफ्ट में है, जस्ट पास में और लेफ्ट में है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो अगला जो है कि अब x आपका क्या है, 0 हो गया है, 0 माइनस h हो गया, यानी कि इसको मैं लेफ्ट वाले में, यानी ये इसमें पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 0 माइनस h, यानी h क्या है, 0 है ना, मतलब 0 के पास है, यानी 0 ही मान लो यहाँ पे, है ना, तो हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर h 0 रख दोगे तो पूरे वैल्यू 0 हो गई। अगला देखो RHL में अगर जो है कि आप देखो जो आपका RHL है, इसमें जो लिमिट जो है कि है आपका x टेंस टू 0, इसका भी होगा ऐसे ही। ये स्टेप मैंने इसमें छोड़ा था, ठीक है, लेकिन इसको लिखा नहीं जाता है, मेन यही स्टेप है आपका। अब ये लिमिट जो है कि h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा f0 प्लस h, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 0 प्लस h हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब देखो 0 प्लस h मतलब क्या है, 0 से बड़ा ना। अब बताओ 0 से बड़ा कौन है, 0 से बड़ा, यहाँ पे 0 से बड़ा है ना, 0 छोटा तो ये, और 0 से बड़ा यहाँ पे क्या है, 0 है ना। ठीक है, यानी कि इसकी जो वैल्यू, अब यहाँ पे कोई x है ही नहीं कि उसमें मैं पुट करूँ, यानी ये पूरा क्या है, 0 है। ओके, अब देखो निकालना है क्या, f0 निकालना है। f0 कितना है, देखो यानी कि x इज इक्वल टू f0 मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू मैंने 0 रखा है यहाँ पे, है ना, तो 0 है तुम्हारा, तो 0 देखो यहाँ यहीं पे इक्वल लगा है ना, इक्वल यहाँ पे लगा है, यानी ये होगा। यहाँ पे देखो लेस है, यहाँ पे क्या है, x जो है कि 0 से बड़ा भी है और 0 के इक्वल भी है, यानी कि जो इक्वल वाला ही जो होता है ना, वहीं पे जो है कि हमारी f जो है ना, जो c होता है तुम्हारा, उसमें जो फार्मूला मैंने c लिखवाया था, तो fc की वैल्यू वहीं पे होती है जहाँ पे वो इक्वल होता है। तो c यहाँ पे 0 है, यानी f0 की जो वैल्यू होगी वहाँ पे होगी जहाँ पे ये x इक्वल है, यानी कि x इक्वल टू 0 यहीं पे है ना, और लेस भी है यहाँ पे, x इक्वल टू 0 यहीं पे है ना, और ग्रेटर भी यहीं पे है, तो ग्रेटर का तो मैंने 0 लिख दिया है, और इक्वल भी है ना यहीं पे, तो यानी ये 0 होगा यहीं पे। ठीक है, अब देखो इतना समझाना पड़ रहा है तुमको, इसलिए मैं सोच रहा हूँ ना कि हो सकता है ना समझ में आए। ठीक है, क्योंकि सभी बच्चों को लेके चलना है ना मुझे। तो देखो ये इतना आ गया। अब देखो तुम्हारा 0 0 0 तीनों आ गया, यानी कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, इट इज़ कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है 0 पे। अब देखो मैं ज़्यादा क्यों समझा रहा हूँ, बहुत ही एक चीज़ जो है ना बहुत ही डीपली क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे, मतलब क्योंकि आप लोग तो स्कूल जा नहीं रहे हो, है ना, और क्लास पता नहीं ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, मतलब ऑनलाइन क्लास वगैरह स्कूल से,
तो इसलिए मैं डीपली समझा रहा हूँ कि ताकि बेसिक के साथ साथ जो है कि आपका जो लेवल वाला क्वेश्चन है, मतलब जो हाई लेवल क्वेश्चन है वो भी जो अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। और जो वीक स्टूडेंट हैं, या फिर जो ज़्यादा जो है कि थोड़ा सा एवरेज स्टूडेंट हैं, और या जो ज़्यादा जो या फिर जो ज़्यादा जो है कि स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है ना, स्ट्रॉन्ग मतलब कि माइंड से, मतलब वो तेज़ है पढ़ने में, उनको भी समझ में आए और जो वीक है उनको भी समझ में आए, ठीक है। तो इसको जो है कि आप नोट करो। अब देखो जो कि हमने जो है कि अभी जो है कि प्रूफ किया था क्या कि 0 पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अब हमें जो है कि इसमें एक और है ना 1 में भी तो चेक करना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि 0 पे तो हो गया, ये कॉन्टिन्यूस था, लेकिन 1 पे हमें चेक करना है। तो देखो 1 पे कैसे चेक करेंगे। अब सिमिलरली देखो, जैसे कि तुम्हारा LHL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, LHL इज इक्वल टू हो जाएगा LHL इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, हाँ LHL इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, नहीं x टेंस टू 1 है ना, यहाँ पे 1 नेगेटिव है, ठीक है, 1 है तो, और फिर ये हो जाएगा fx इज इक्वल टू लिमिट x, अब जो है कि हो जाएगा h यहाँ पे x टेंस टू 0, और फिर यहाँ पे f1 माइनस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे c क्या है, 1 है ना, फार्मूले में क्या होता है, c होता है ना, c माइनस h होता है LHL के लिए और c प्लस h होता है RHL के लिए, तो यहाँ पे 1 माइनस h हो गया। अगला देखो लिमिट h टेंस टू 0, और इस 1 माइनस h को तुम पुट करो वहाँ पे तो हो जाएगा, क्योंकि छोटा ही है ना, देखो सॉरी एक सेकेंड देखो, x जो है ना 1 से छोटा है, कब, जब ये 0 है, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगा अगर हम पुट करें तो इसको ज़रूरत नहीं है। अब देखो, यानी कि अगर x 1 से छोटा है तो क्या है, 0 है, यानी हमें यहाँ पे 0 पुट करना है ना। अब यहाँ पे कुछ x है ही नहीं कि हम ये पुट करें उसमें, तो 0 लिख दो आप। RHL देखो तो RHL इज इक्वल टू क्या है, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस h इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, यानी कि x से 1 से क्या है, x बड़ा है, तो बड़ा है, देखो 1 प्लस h है ना, मतलब 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा क्या है ये, है ना, यानी 4x होगा, यानी 4 और 1 प्लस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, यानी कि देखो, अब देखो इसमें ठीक है 1 to 0, ओके, तो ये हो गया हमारा, देखो तो इसका जो है कि कितना आ गया, h में अगर 0 रख दूँ तो ये आएगा 4, हाँ, तो ये 4 आ गया। अब देखो अगला तुम्हारा है f1 निकालना है, f1 कितना होगा, इक्वल कहाँ पे, यहाँ पे है ना, देखो x लेस देन 1 है और इक्वल भी 1 है, यानी ये 0 होगा, यानी f1 इक्वल टू 0। अब बताओ LHL इक्वल टू 0 है, RHL इक्वल टू 4 है, लेकिन f1 इज इक्वल टू क्या है, 0 है, यानी ये क्या है, तीनों इक्वल हैं, नहीं है ना, यानी कि देखो पहले ही गलत हो गया, LHL इक्वल टू RHL है ही नहीं, तो यहीं पे क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूस हो गया, यानी ये फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है, यानी कि इट इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1 ना, यानी देखो डिसकॉन्टिन्यूस किस पे है, 1 पे है, लेकिन कॉन्टिन्यूस किस पे था, 0 पे था, है ना, कॉन्टिन्यूस पे क्या था, 0 था ना, कॉन्टिन्यूस पे क्या था, इट इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 पे क्या था, कॉन्टिन्यूस था, लेकिन x पे क्या है, x पे 1 पे क्या है तुम्हारा, डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है। एक बार चेक कर लो, 1 पे रखा तो 0 आ गया, इसमें 1 रखा तो हमारा ये आ गया, ठीक है, 4, इसमें 0 रखा तो 0 आ गया, और इसमें रखा मैं 0 तो ये भी 0 आएगा और 0, ठीक है ना, तो यानी कि 1 पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा और कॉन्टिन्यूस होगा 0 पे, तो इसको आप नोट कर लो। अब जो है कि इसके बाद से और भी क्वेश्चन करेंगे हम टाइप फर्स्ट के, तो इसको आप नोट कर लो, फिर उसको कराते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होगा जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा, और अगर x इक्वल टू 0 होगा तो उसकी वैल्यू -1 होगी, इस फंक्शन की वैल्यू -1 होगी। हमें चेक करना है कि ये कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है, इसको हमें चेक करना है। बस पहला टाइप में यही पूछा है, कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं है, या फिर चेक द फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस आर नॉट, या फिर डिस्कस कॉन्टिन्यूटी, ऐसे ही पूछेगा, मतलब फाइनली जो ही कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे, देखो सिंपल है। अब इसको हमको पता है ना, देखो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि साइन कॉस क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, और मैंने ये भी बताया था कि साइन माइनस एक्स क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है, मैंने ये बताया था।
ओके, वैसे ही दिया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमको दिखाना है करके, है ना। वहाँ पे तो मैं बताया था ऐसे, हाँ ग्राफ बना करके बनाया, तो बताया था कि हाँ ये कंडोस होता है इस तरह से, लेकिन यहाँ पे हमें शो करना है फार्मूला यूज़ करके। अब देखो कैसे करना है, एल एच एल निकालेंगे हम। एल एच एल इक्वल टू क्या होता है बताओ, ये हो गया तुम्हारा लिमिट। अब मैं डायरेक्ट वो एफ एक्स नहीं लिखूँगा, है ना, एच टेंस टू 0 ये लिख रहा हूँ, और फिर जो है कि ये हो जाएगा आपका 0 पे, है ना, यानी 0 छोटा ही होगा, 0 से बड़ा भी यही होगा फंक्शन। तो देखो 0 माइनस एच, यहाँ पे एफ में एफ हो जाएगा यहाँ पे, और इज इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्सेस है, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स और एक्स है, यहाँ पे 0 माइनस एच मैंने वो कर लिया है क्योंकि एल एच एल है। तो क्या अब देखो यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एल एच एल में क्या होता है 0 माइनस एच होता है, मतलब कि सी माइनस एच होता है, लेकिन सी यहाँ पे 0 है, तो 0 माइनस एच है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा एक्स, यानी कि साइन क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 माइनस एच माइनस कॉस 0 माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया। ओके, अब देखो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा बताओ, साइन माइनस एच कितना होता है, अगर मैं बात करूँ साइन माइनस एच ये कितना होता है साइन। अब देखो 0 माइनस एच करोगे तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो साइन माइनस एच होता है तुम्हारा माइनस साइन एच होता है, और कॉस माइनस एच होता है तुम्हारा कॉस एच होता है ना, ये तो आपको पता ही होगा। तो एक्स, हाँ चलो ये तो पता ही होगा, ये तो है आपका, क्योंकि इसका प्लस होता है इसका माइनस होता है, तो इसका माइनस होता है माइनस लगा दिया, लेकिन इसका प्लस होता है तो ये माइनस ऐसे ही रह जाएगा। तो अब बताओ एच की वैल्यू कितनी होती है, जो आपकी जो एच की वैल्यू होगी, है ना। अब देखो एच की वैल्यू कितनी है, 0 है ना, मतलब एच क्या है 0 है ना। अब देखो एच क्या है 0 है, मतलब नेग्लेजिबल होता है, मतलब मान लो 0 है तो 0 होगा यहाँ पे, अगर मैं पुट करूँ तो साइन 0 कितना होता है 0 होता है, और माइनस कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, तो ये 1 हो गया, यानी कि 0 माइनस 1 यानी कि माइनस 1 हो गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। अब ऐसे ही जो है कि एल एच एल का निकालेंगे, एल एच एल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा एफ 0 प्लस, ये हो जाएगा 0 प्लस क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा, कहाँ गया, हाँ इज इक्वल टू, यानी इससे बड़ा भी यही है ना, यानी कि साइन और 0 प्लस एच और माइनस कॉस 0 प्लस एच, यानी कि जो फाइनल है कितना है साइन 0 प्लस एच, यानी कि साइन एच हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉस एच कितना हो जाएगा, ये भी कॉस एच ही हो जाएगा। साइन 0 अब बताओ एच क्या है 0 है ना, तो 0 यानी साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, माइनस कॉस यानी एच 0 है तो यहाँ पे 0, अब यहाँ पे 0 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि -1, इसका भी -1 आ गया, यानी कि इसका भी -1 इसका भी -1। अब अगला देखो, अब बारी है हमारी f0 की बारी है, तो f0 यानी क्या है जहाँ पे इक्वल हो, यानी x = 0 कितना है -1 है ना, तो यानी -1 पुट कर दो, तो तीनों ही -1 आ गया, तीनों -1 हो गया, यानी क्या x = 0 पे ये फंक्शन क्या है कॉन्टीन्यूअस है, यानी कि इट इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x = क्या 0। ठीक है, ऐसे होगा। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, है ना, आपको पता होगा कि जो साइन -x होता है उसकी वैल्यू माइनस साइन h होती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे मतलब आपको यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो इतना होता है। और कॉस जो आपका होता है कॉस, वो जो है कि -x कॉस जो होता है ना, वो होता है कॉस x ही होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने देखो माइनस साइन h है, साइन क्या है यहाँ पे 0 कुछ नहीं है ना, तो साइन -h का मतलब क्या है कि माइनस साइन x है ना, और कॉस -h का मतलब क्या है, कॉस -h का मतलब यानी यहाँ पे x होता है, तो यहाँ पे x मैंने माना है, तो कॉस -x का क्या होता है, कॉस -x का क्या होता है कॉस x होता है, इसीलिए कॉस -h का कॉस h हो गया है ना, और ये माइनस तो पहले से ही था, यहाँ माइनस लगा नहीं है ना, ये तो माइनस पहले वाला ही है ना, और यहाँ पे ये पॉजिटिव है यहाँ पे पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो ऐसे करना है। अब देखो ठीक है, इसको अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, ये आया समझ में नहीं वाला। ठीक है, जो ना समझ में आए ना तो बता देना कमेंट में कि नहीं आ रहा है, फिर मैं दोबारा उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ग्रुप में जो है कि मैं बता दूँगा आपको। अब जो ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम होता है ना आप ग्रुप में फ्रीली पूछ सकते। अब देखो f = आपका क्या है, इतना दिया है, और देखो f(x) दिया है x माइनस मॉड x माइनस इंटू साइन 1/x माइनस इफ़ x नॉट इक्वल टू a, और अगर जो है कि x = a है तो क्या है 0 है, ये दिया है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना होगा, इसके लिए बस हमें जो है कि
फार्मूला लगाना होगा। तो फार्मूला लगाने के लिए हमें देखो LHL निकालते हैं। LHL इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो LHL इक्वल होता है लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा हमारा 1 और ये हो जाएगा तुम्हारा a पे है ना, यानी a माइनस h हो जाएगा। ठीक है, a माइनस h हो गया। और ये देखो x के जगह पे मैंने ये रखा है। ठीक है, एक काम करो, इसको थोड़ा ऐसे लिख दो, लिमिट और f ले लेता हूँ, एक स्टेप मैंने और छोड़ दिया था ना, तो ये इसको ऐसे ले लो a माइनस h, यानी कि x था यहाँ पे, अब मैंने जो है कि a माइनस h लिया, सॉरी यहाँ पे x था ना, यहाँ मैंने a माइनस h ले लिया है। क्यों? क्योंकि ये LHL में है। ठीक है, इसमें तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला लिमिट ये हो जाएगा h टेंस टू 0, a माइनस h है ना, पुट करो इसमें, तो मॉड क्या हो जाएगा a माइनस h, यानी a माइनस h और फिर माइनस से पहले से है, तो ये हो जाएगा साइन और 1 अपान a माइनस h फिर माइनस a ब्रैकेट में। ठीक है, ये आ गया। अगला देखो RHL, अभी RHL मत करो, इसको थोड़ा और सॉल्व कर दो। इसको और सॉल्व करोगे, देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, ये भी a से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस h मॉड में बचेगा, मतलब मॉड है माइनस h का मतलब क्या, अगर मॉड को हटाओगे तो प्लस h हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस h ऐसे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ मॉड नहीं है, तो माइनस h ही रहेगा यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, तो ये माइनस h ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने जो है कि मॉड माइनस h था तो मैंने h लिख दिया, क्योंकि मॉड में था तो बाहर आया तो h हो गया, लेकिन वहाँ मॉड नहीं है तो ये माइनस h हो गया। ठीक है, अब देखो जो है कि इसके बाद से h क्या है तुम्हारा 0 है ना, h क्या है 0 है, यानी मैं यहाँ पे 0 पुट कर दे रहा हूँ इनटू, अब देखो साइन की जो वैल्यू होती है ना वो जो है कि -1 से जो है कि कहाँ तक होती है, 1 तक होती है, यानी कि यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आ जाए साइन का, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अब अगला देखो RHL क्या होगा, RHL इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा लिमिट h टेंस टू 0, x जो है क्या है, a से बड़ा है ना, a से छोटा है तो ही वाला हो गया, a से बड़ा है मतलब क्या कि f a प्लस h हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा a प्लस h माइनस a और फिर साइन 1 माइनस सॉरी x क्या है तुम्हारा a प्लस h है, यानी a प्लस h माइनस a, राइट। अब इसको सॉल्व करो, देखो तो ये कट जाएगा तुम्हारा और ये कट जाएगा, यानी कितना आएगा तुम्हारा, देखो ये आएगा तुम्हारा लिमिट h टेंस टू 0 मॉड h है, यानी h आ जाएगा। ठीक है, फिर साइन 1 अपान h है, बस वैसे ही फिर से h की वैल्यू 0 पुट कर दो, यहाँ 0 हो जाएगा, और साइन की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 के बीच में होती है, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 आ गई। LHL और RHL तो इक्वल आ गया। अब बात करते हैं FA के, है ना, FA पे कितना है, अब FA के कितना है, सॉरी अब बात करते हैं FA पे कितना है, FA कितना है तुम्हारा 0 है, यानी ये भी 0, यानी जो है कि RHL इक्वल टू F0, यानी ये फंक्शन क्या है, ये भी कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, ये भी फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है, तो यहाँ पे लिख दो इट इज़ आल्सो कॉन्टिन्यूस। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉन्टिन्यूस, तो इसे आप जो है कि नोट कर लो। हाँ, देखो बच्चों, इस वीडियो को मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। अब जो है कि नेक्स्ट वीडियो में जो है कि मैं आपको टाइप सेकंड, थर्ड और फोर्थ बताऊँगा। टाइप फर्स्ट यहीं पे ख़त्म होता है। बाकी देखो अब इस तरह के, अब देखो टाइप फर्स्ट जो है ना, मतलब ऐसे जो है क्वेश्चन बनते हैं टाइप फर्स्ट में। ओके, अगर जो है कि आपको ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है कि मैंने कुछ क्वेश्चन का लिंक मैं दे दूँगा, मतलब आप वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर जो है उस क्वेश्चन का आपने सॉल्व कर लिया और इसे समझ लिया अच्छे से, तो आप इस तरह क्वेश्चन जो है कि किसी भी बुक के जो है कि इस तरह क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है, चाहे वो NCERT हो, चाहे वो अदर बुक हो। ठीक है, या फिर अगर जो है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता है जो भी मैंने पढ़ाया अभी, या फिर कुछ प्रॉब्लम होता है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ग्रुप का लिंक जो है कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप उस पर अगर जो भी जो है कि लड़कों ने, जो भी बच्चों ने अगर ज्वाइन नहीं किया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर, तो परफेक्टली जो है कि इस कैलकुलस सीरीज को फॉलो करो। हर क्वेश्चन को, हर टॉपिक को मैं जो है कि जितने टाइप से क्वेश्चन बनेंगे मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है बेहिचक मुझसे पूछो। अब जाओ जाएगी कि जितने भी क्वेश्चन इस टाइप से हैं उन सभी क्वेश्चन को पूरा आग लगा देना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।